नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं भारत की महान वीरांगना महारानी दुर्गावती की वह प्रेरणादायक कहानी जो राजकुमारी से गोंडवाड़ा की महान रानी बनने तक का सफ़र, अद्भुत सफ़र को दर्शाती है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम इतिहास की वीर कथाएं आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीरता वाली कहानी पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा। आज जानते हैं महारानी दुर्गावती की संपूर्ण जानकारी। बचपन और युद्ध कला प्रशिक्षण। महारानी दुर्गावती बचपन से ही बहुत तेज, साहसी और आत्मविश्वासी थी। उन्होंने छोटी उम्र में ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, युद्ध नीति जैसी कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। कहा जाता है कि वे अक्सर घोड़े पर बैठकर जंगलों में शिकार और युद्ध अभ्यास करती थीं। विवाह और गोंडवाड़ा की रानी बनना। युवा अवस्था में उनका विवाह गोंडवाड़ा राज्य के साम्राज्य संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ। दलपत शाह के पिता थे महान गोंड शासक संग्राम शाह, जिन्होंने गोंडवाड़ा राज्य को बहुत शक्तिशाली बनाया था। विवाह के बाद दुर्गावती गोंडवाड़ा साम्राज्य की रानी बनी। कुछ समय बाद उनके पुत्र वीर नारायण का जन्म हुआ। शासन और सफलताएं। दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र की ओर से राज्य की जिम्मेदारी संभाली। उनके शासनकाल में किसानों की स्थिति मजबूत हुई। कई तालाब और जल स्रोतों का निर्माण हुआ। व्यापार और कृषि को बढ़ावा मिला। राज्य में न्याय और सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत रही। उनकी राजधानी गढ़ा कटंगा, आज का जबलपुर क्षेत्र, आज भी मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय उनके नाम से प्रसिद्ध है। अन्य राजाओं से संबंध और संधियां। रानी दुर्गावती का बुंदेलखंड क्षेत्र में भी काफ़ी प्रभाव रहा। उन्होंने आसपास के कई राजाओं में मित्रता और संधि का अपने राज्य को मजबूत रखा। इतिहास में यह भी कहा जाता है कि उस समय के कई राजपूत शासकों ने उनके अच्छे संबंध थे। कुछ लोक कथाओं में उनका नाम मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप से भी जोड़ा जाता है। हालांकि इस मुलाकात के स्रोत इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। मुलाकात के स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। धर्म और आस्था। रानी दुर्गावती देवी शक्ति की उपासक थी। वे विशेष रूप से मां दुर्गा और भगवान शिव की भक्त मानी जाती हैं। उनके समय में मंदिरों और तीर्थों धार्मिक परंपराओं को संरक्षण दिया गया। बुंदेलखंड और गोंडवाड़ा क्षेत्र में धर्म और संस्कृति को बढ़ावा मिला। मुगलों से युद्ध और वीरता। 1564 में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाड़ा पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती ने वीरता के साथ युद्ध का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं घोड़े पर सवार होकर सेना का नेतृत्व किया और दुश्मनों का सामना किया। जब उन्हें लगा कि पराजय निश्चित है और बंदी बनने का खतरा है, तो उन्होंने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वीरगति को स्वीकार किया। इतिहास में स्थान। रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की महान वीरांगनाओं में से गिनी जाती है। उनका जीवन हमें सिखाता है साहस, स्वाभिमान, मातृभूमि के प्रति समर्पण। आज भी बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में उनकी वीरता की गाथाएं गर्व से सुनाई जाती हैं। दोस्तों, गोंडवाड़ा की महान वीरांगना रानी दुर्गावती हम सभी के लिए प्रेरणा का एक स्रोत हैं। हर बालिका को अपने अंदर साहस, स्वाभिमान और वीरता जैसी कहानियां जागृत करनी होंगी। ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है। अगर ऐसे महापुरुष और वीरांगनाएं हमारे देश में ना होती तो आज हम स्वतंत्र ना होती। मुगलों ने आक्रमण किया, लेकिन इन महापुरुषों ने, वीरांगनाओं ने उनका सामना किया और हमें स्वतंत्रता दिलाई। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और इसी प्रकार की वीर कथाएं आपको पसंद हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। अच्छी लगे